तो आज शो टाइम पे एक्सप्लेन करने वाले हैं लेगेसीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 19। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस इस वीडियो पे सिर्फ 100 प्लस लाइक करोगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा। तब तक के लिए टीन वुल्फ और दूसरी सीरीज भी देख सकते हैं। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हम पहले सीन में केन को देख पाते हैं जो अपनी बेटी जेन को कहता है वो हथियार बनाने के लिए जिससे कि वो मार सके ट्राइब्रीड को। और यहाँ पर जेन के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उसे सब बनाना पड़ता है। बट यहाँ पर केन उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा है और उसको तभी यहाँ से जाने देगा जब वो वेपन बिल्कुल तैयार कर देगा और उस वेपन से ट्राइब्रीड को मार के आएगा, तभी उसको आजाद करेगा। और यहाँ पर केन बहुत ही ज्यादा एरोगेंट नजर आ रहा था। बट तभी एस्ट्रो प्रोजेक्शन से होप वहां पर आके उसे वॉर्न करती है कि अगर केन को लड़ना है तो उससे आके लड़े स्कूल के पास में। और यहाँ पर केन एक्सेप्ट कर लेता है इस लड़ाई को, क्योंकि गॉड से कभी भी चैलेंज करने पे गॉड को लड़ना पड़ता है। और यहाँ पर ये रूल बेन ने उनको बता दिया था और केन लड़ने के लिए तैयार है और यहाँ पर हथियार फेंक कर मारता है। बट यहाँ से एस्ट्रो प्रोजेक्शन से गायब हो जाती है होप, क्योंकि अब उसे तैयारी करनी है इस सब मिशन की। और यहाँ पर जेन अप्रिशिएट करती है होप को और ये देख के केन को बहुत गुस्सा आ रहा था, जहां पर केन को लगता है कि उसको सबको खत्म करना है और उसकी शुरुआत वो होप से करेगा। और वहीं हम स्कूल में देखते हैं केलब की याद में सब लोग इकट्ठा हो चुके थे, बट यहाँ पर क्लियो नहीं आई है, जहां पर वो बाकी गॉड्स को खत्म करने का प्लान बनाती है और उसे लगता है केन यहाँ पर आएगा, ये सब लोग मिलकर मार देंगे और उस मोमेंट पे बाकी गॉड्स को खत्म कर देगी जिससे कि किसी और की जान ना जाए। और इसी की वजह से शायद केलब मर रहा है तो उसको रिवेंज लेना पड़ेगा, जहां पर उसे अलारिक जाने के लिए मना करता है और कहता है कि रिवेंज अच्छी बात नहीं है। बट यहाँ पर क्लियो किसी की सुनने वाली नहीं थी और यहाँ से जाने लगती है अपना बैकपैक करके दूसरे गोड्स जो कॉफिन के अंदर है उन्हें मारने के लिए। और अब लड़ाई के मैदान में सब लोग तैयार हो चुके थे और होप वेट कर रही है केन के वहां पर आने का। और उस मोमेंट पे सारे वेयरवुल्फ और एक दो वैम्पायर जंगल के अंदर थे, वेट कर रहे हैं केन का आने का। और उसी मोमेंट पे बेन को ढूंढने के लिए वहां से जाने लगता है जेड। और यहाँ पर सारे वेयरवुल्फ को संभालने वाली थी फिंच। और उस मोमेंट पे तभी हम देखते हैं जंगल में सारी प्लानिंग करके बैठे हुए थे, बट यहाँ पर केन की जगह पर आ चुकी थी अरोरा उस हथियार को लेके। और ये देख के होप बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हम केन का वेट कर रहे थे। बट केन ने प्लान चेंज कर दिया था सबको ट्रिक करने के लिए, जहां पर पता चलता है कि केन को वेयरवुल्फ के बारे में पता था और यहाँ पर वो उनके कर्स को एक्टिवेट करके सबको वेयरवुल्फ में टर्न करने लगता है। और ये देख के वहां पर जंगलों में बेन डरने लगता है और समझ पाता है कि ये सारे वेयरवुल्फ बन जाएंगे तो वैम्पायर और उस पर अटैक करेंगे और जो उनका प्लान है कि सब लोग फोकस करेंगे केन के ऊपर वो नहीं हो पाएगा। और ये सोचते हुए डरने लगता है और यहाँ वहां भागता है। बट उसी मोमेंट पे हम देखते हैं होप को भी, जिस पे अरोरा ने अटैक किया था और अरोरा उस पे भारी पड़ने लग रही थी, जहां पर अरोरा के पास हथियार था जिससे होप हमेशा हमेशा के लिए मर सकती है। और उस मोमेंट पे हम देखते हैं कि होप को एक कट भी लगता है जिससे कि व्हाइट ओक ट्री की एशेज उसके ब्लड के अंदर अब मिल जाएंगी और शायद कुछ ही देर में होप की मौत भी हो जाएगी। और इस मोमेंट में जंगल के अंदर लिजी और एमजी अपनी जान बचाने के लिए जाने लग रहे थे अलारिक के साथ में, जहां पर उन्होंने प्लान बनाया है कि एमजी अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा सब वेयरवुल्फ को एक गुफा के अंदर ले जाने के लिए, जहां पर गुफा को मैजिक से लिजी बंद कर देगी और सबकी जान बचा लेगी। बट यहाँ पर एमजी की जान खतरे में है। और ये प्लान को एग्जीक्यूट करते टाइम यहाँ पर हम जेड को देख पाते हैं जो एक वेयरवुल्फ बन के अटैक करने की कोशिश करता है अलारिक के ऊपर और अलारिक उस पर तीर चला देता है अपनी जान बचाने के लिए। और वहीं न्यूज में ईथन देख पा रहा था कि यहाँ पर तूफान आया हुआ है जो उसे पता है नॉर्मल नहीं है बल्कि एक गॉड स्कैन की वजह से आया होगा और यहाँ पर उसको अपने दोस्तों की हेल्प करनी होगी। बट उसकी बहन उसे एक्सप्लेन करने लगती है कि अगर वो गया तो शायद वो मर जाएगा अपनी पावर्स को यूज करने की वजह से। और यहाँ पर उसकी बहन को सारा सच पता था, बट यहाँ पर ईथन को लगता है कि उसको अपनी जान पे खेलकर अपने दोस्त की जान बचानी है। और वहीं क्लियो पहुंच चुकी थी सीधा गॉड्स को खत्म करने के लिए। और जैसे उनको खत्म करने वाली थी वो देखती है जेन को जिसको बांध के रखा हुआ उसके डैड ने और यहाँ से जा चुका है। और तभी उसे खोलती है और वहां पर उस प्लान पता चलता है जेन को उसका। बट यहाँ पर वो माफी मांगती है और बोलती है कि उसकी क्या गलती है, उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया है और दूसरे गॉड भी शायद ऐसा ही करेंगे। बट तभी जेन बोलती है कि सब लोग ऐसे नहीं है बल्कि केन ऐसा है और उसके साथ रह के मैंने भी कुछ गलत कर दिया है, बट यहाँ पर हम गलत नहीं है। और यहाँ पर क्लियो से सॉरी बोलती है और यहाँ पर दोनों बैठ के बात करना चाह रहे थे, बट क्लियो को गुस्सा है कि वो एक फ्यूरी होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाई, रिवेंज नहीं ले पाई और गुस्से में थी। और ये सुन के जेन बोलती है क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम फ्यूरी हो। और तभी वो बताती है कि केन मुझे फ्यूरी ही बुलाता था। और ये देख के समझ पा रही थी कि जेन कि ये फ्यूरी है। ऑरिकल सिर्फ फ्यूचर देख सकते थे और फ्यूरी गॉड्स के माइंड तक को कंट्रोल कर सकते हैं और फ्यूचर को भी चेंज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हेल्प कर सकती है गॉड को रोकने में,
स्पेशली केन को। और ये करने के बाद जेन उसे हेल्प करती है समझाने के लिए कि कैसे वो कर सकती है और उसके माइंड को रीड करने के लिए कहती है, जहां पर जेन हेल्प करने लग रही थी क्लियो की केन को हराने के लिए। और यहाँ जंगल के अंदर हम देखते हैं बेन ढूंढते हुए आने लगता है जेड को, और यहाँ पर जेड को मार दिया था अलारिक ने सबकी जान बचाने के लिए। और ये देख के बेन बहुत ज्यादा इमोशनल है, और यहाँ पर पता चलता है कि बेन की सुपरनेचुरल पावर भी खत्म हो चुकी है और वो सिर्फ एक अब इंसान बन चुका है, और उसकी सारी पावर उसके डैड ने बहुत पहले ही छीन ली थी। और ये देख के समझ पा रहा था कि उसका डैड बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है और अब उसे खत्म करके ही रहना पड़ेगा। और उस मोमेंट पे हम देखते हैं एमजी को, जो गुफाओं के अंदर उन सारे वेयरवुल्फ को बंद करने के लिए गया था, बट उसे भी इन सारे वेयरवुल्फ ने काट लिया है और एमजी को सही करना शायद अब मुमकिन नहीं है। जहां पर लिजी आके मैजिक बोन्ड से सब वेयरवुल्फ को एक लेयर के अंदर बांध देती है जिससे कोई बाहर ना पाए और किसी पर अटैक ना करे, बट तब तक वो लेट हो चुकी थी एमजी की जान बचाने के लिए, और उसका मैजिक से एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही थी सारे पेन को और वेनम को, क्योंकि इतने सारे वेयरवुल्फ ने काटा है तो इतना इजी नहीं होगा। और यहाँ पर एमजी की मौत हो जाती है, और ये देख के लिजी बहुत ज्यादा इमोशनल थी। और इसी मोमेंट पर लिम्बो के अंदर हम देख पाते हैं केलब को, जो पहुंच चुका था लैंडन के पास में, उससे बातचीत करता है और पता लगा चुका था कि वही फेरीमैन है तो शायद वो उनको वापस जिंदा कर सकता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि वो सबके सामने ऐसा नहीं करना चाहता था, तो यहाँ पर केलब सबको वहां से भगाने लगता है कि बाद में आना बाद में आना। बट उस मोमेंट पे फिर साफ करता है लैंडन कि वो उसके लिए इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट फेरीमैन ने उसे एडवाइस करी थी कि जितने लोगों को मैं वापस रियल वर्ल्ड में भेजूंगा उतना मेरे अंदर का ह्यूमैनिटी और मेरे अंदर की सोल टूटती रहेगी, और अगर मैंने ज्यादा इसको यूज किया तो शायद मैं ही ना रहूं और मेरे इमोशन भी एक एक करके खत्म हो जाएंगे। बट यहाँ पर केलब को वापस जाना था क्योंकि उससे टेंशन है कि वहां पर स्कूल में भी हो क्या रहा होगा। और उसी मोमेंट पे एमजी और जेड भी वहां पर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें भी वापस रियल वर्ल्ड में जाना है, और उन्हें पता चल चुका है कि लैंडन एक फेरीमैन है। और ये देख के बहुत ज्यादा टेंस होने लगता है लैंडन, पर बोलता है कि वहां पर अगर सिचुएशन बुरी है तो डोंट वरी, मैं तुम सबको वापस रियल वर्ल्ड में भेज दूंगा, अगर ट्रबल आएगी तो मैं अपने आप सह लूंगा। और ये कहने के बाद उन्हें रियल वर्ल्ड में भेजने की तैयारी करता है वापस। और वहीं रियल वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं होप को, जो लड़ने लग रही थी अरोरा डी मार्टेल से, और यहाँ पर अरोरा के हाथ से छीनती है वो वेपन और उसको दूर पटक कर मारती है और मैजिक से फ्रीज करती है। जहां पर ये करने के बाद वो आराम से अरोरा को मार सकती थी, बट उसने ऐसा किया नहीं, उसने उसको छोड़ दिया क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्लाउस की ओल्ड लवर थी और वो चाहती है कि उसके डैड के बारे में वो अच्छा सोचे। उसका डैड कोई कातिल नहीं था, बल्कि वो एक अच्छा इंसान भी था। उसकी दो साइड थी जो अरोरा को दिखानी जरूरी थी, और अरोरा अब तक समझती आई है कि क्लाउस की बिल्कुल हूबहू कॉपी होप है और होप में वो सारी बैड क्वालिटीज हैं, बट शायद ऐसा नहीं था। और ये प्रूव करते हुए उसकी जान बचाती है और बोलती है कि तुम केन के साथ काम मत करो, और जो तुम मेरे बारे में सोचती हो मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूं। और यहाँ पर अरोरा बिल्कुल शांत हो चुकी थी क्योंकि उसे लगा नहीं था कि होप उसकी जान बख्श देगी। बट तभी उस मोमेंट पे केन वहां पर आता है और बोलता है कि अरोरा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इसको मारने से। बट तभी हम देखते हैं अरोरा फिर से केन का साथ देना स्टार्ट कर देती है, और ये देख के होप सोचती है कि उसको लगा था कि शायद अरोरा ठीक हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, बट अब शायद ऐसा नहीं है। जहां पर अब केन खुद लड़ने लगता है उस हथियार को लेकर, जहां पर होप का कहना था कि जब तक केन को पता नहीं है कि वो हथियार काम करेगा कि नहीं, तो कैसे अरोरा को उसने लड़ने के लिए भेज दिया। और ये सुन के अरोरा को भी डाउट होने लगता है कि जब केन को पता ही नहीं था कि ये हथियार पूरी तरीके से मार सकता है कि नहीं, तो उसने उसे क्यों भेजा। बट यहाँ पर अब कैन को पता चल चुका था कि हथियार काम करता है, क्योंकि उस कट की वजह से होप के अंदर जहर फैल रहा था, और तभी वो लड़ने लगता है होप से और पटक पटक कर मारता है, क्योंकि होप कहीं ना कहीं वीक पड़ने लग रही थी और कैन गॉड था। और तभी हम देखते हैं जैसे खत्म करने वाला था होप को, तभी अरोरा सामने आके अपनी जान खतरे में डालती है होप की जान बचाने के लिए, और ये देख के होप उसे पकड़ के वहां से भगा ले जाती है। जहां पर हम देख पाते हैं कि चाहती तो वो होप को भी दूर फेंक सकती थी, बट सामने आके अपने आप को मरवाना जरूरी था। और यहाँ पर अब अरोरा मरने लग रही है और उसे लगता है कि शायद गोल्ड वेपन से लगी चोट शायद कभी सही नहीं हो सकती है और वो मरने वाली है। और उस मोमेंट पे वो कन्फेस करती है कि वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी क्लाउस माइकलसन को, वो गुस्सा भी करती थी, उस पर हेट भी करती थी, बट उससे उतना प्यार भी करती थी। और ये कहने के बाद उसकी मौत होने लगती है और लास्ट मोमेंट्स में एक्सप्लेन करती है कि कैसे होप के अंदर सिर्फ
क्लाउस माइकलसन की गुड क्वालिटीज ही अब तक आई थी, जिसको देख के बहुत ज्यादा खुश है। अब उसे अपने हाथों से केन को खत्म करना होगा सबकी जान बचाने के लिए। और यहाँ पर अब अरोरा डी मार्टेल की मौत हो चुकी थी। और गाइस, जिन लोगों को नहीं पता है, अरोरा डी मार्टेल और केन रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ है। और अरोरा डी मार्टेल वर्क कर चुकी है भाग मिल्खा भाग में, और उसका गाना भी है स्लो मोशन अंग्रेजा। तो अगर किसी को जाके देखना है तो वहां पर भी आप अरोरा डी मार्टेल को देख सकते हो। और तीसरा फैक्ट, ये बहुत ज्यादा क्यूट थी, क्यों मार दिया इसे। और अब हम आगे देखते हैं। और अब यहाँ केन चिल्ला चिल्ला के सबको बुलाना चाह रहा है और बोलता है कि सब आओ, ट्राइब्रीड आओ, मुझसे लड़ो। बट तभी हम देखते हैं वहां पर बेन और अलारिक आते हैं और उस पर तीर चलाने लगते हैं, जिसको तीर पकड़ लेता है और यहाँ पर वापस तीर फेंक कर मारता है अपनी बेटी की तरफ। बट यहाँ पर अलारिक सामने कूद के अपनी जान देने की कोशिश करता है बेन की जान बचाने के लिए। और ये देख के केन बोलता है कि एक इंसान और एक आधा गोड मुझसे लड़ने के लिए आएगा, तुम्हारे पास कोई और बेटर चीज नहीं है क्या। और तभी वहां पर आ चुकी थी लिजी सोल्ट्समैन, और तभी उसका मैजिक एब्जॉर्ब करने का ट्राई करती है, जिसको देख के केन बोलता है कि तुम पहले भी ट्राई कर चुकी हो, बट तुम फिर से दूर जाके गिरोगे एक धमाके में। बट यहाँ पर लिजी का पहले से प्लान था, जमीन पे सल्फर और फास्फोरस बिछा रखा था, जिससे कि वो कमजोर पड़ने लगे और उसका हाथ पकड़ के उसका मैजिक एब्जॉर्ब करने लग रही थी। जहां पर लिजी ने इतनी प्रैक्टिस की थी मैजिक एब्जॉर्ब करने की कि वो जल्दी से हार नहीं मान रही थी। और तभी उस मोमेंट पे अपने डैड से कहती है कि दूर चली जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक धमाका होने वाला है और लिजी अपने आप को सेक्रीफाइस करेगी। बट तभी वहां पर ईथन आ चुका था और बोलता है लिजी जल्दी से इसका सारा मैजिक एब्जॉर्ब करो और फिर हम इस पर अटैक करके यहाँ से टेलीपोर्ट करेंगे। जहां पर उसे लगता है कि ईथन मर जाएगा, बट ईथन मरने के लिए भी तैयार है अपने दोस्तों के लिए। जहां पर लिजी मैजिक छोड़ती है, ईथन उसे टेलीपोर्ट करता है और बहुत बड़ा धमाका होता है, जहां पर उन्हें लगता है कि शायद अब केन मर चुका है। और यहां पर मौत हो चुकी थी ईथन की, क्योंकि ज्यादा पावर यूज करने की वजह से अब वो मर चुका है। और ये देख के सब लोग इमोशनल होने लगते हैं, बट इमोशनल होने का टाइम था नहीं, क्योंकि अभी भी केन मरा नहीं है, बस उसका मेकअप खराब हो चुका है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी है और गुस्से में है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि वो स्कूल में लड़ने के लिए आएगा, इतने सारे लोग उस पर अटैक करेंगे और उसकी ये हालत हो जाएगी और अब वो सबको मार कर ही जाएगा। और तभी वहां पर होप आ चुकी थी लड़ने के लिए, और जैसे ही होप आने लगती है वो कहता है कि होप भी उसे नहीं हरा सकती है, चाहे कितना ही वीक हो, फिर भी वो इन सबसे ज्यादा पावरफुल है। बट तभी यहाँ पर लिजी उसकी हेल्प करने के लिए आती है और टेलीपोर्ट करके रियल वर्ल्ड के अंदर आ चुके थे जेड, एमजी और केलब भी, जिससे कि वो लड़ सके और हेल्प कर सके अपने दोस्तों की। और वो पकड़ने की कोशिश करते हैं और हथियार छीनते हैं केन से, बट केन इतना कमजोर नहीं था और धमाके से सबको दूर फेंक कर मारता है और यहाँ पर बोलता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, मैं गॉड हूं। और उसके बाद हथियार सीधा फेंकता है होप की तरफ, बट तभी वो आसमान में ही रुक जाता है, जहां पर कोई भी मैजिक गॉड या फिर गॉड वेपन पे काम नहीं करता है। बट यहाँ पर यह हथियार रुक चुका था, क्योंकि ये फ्यूरी मैजिक था जो क्लियो ने किया था इस हथियार के ऊपर। और यहाँ पर उसको लेकर आने लगती है एज अ फ्यूरी, वो अब जजमेंट करेगी इस गॉड का कि वो सही कर रहा है कि नहीं, और उसकी मौत तक तय कर सकती है एक फ्यूरी। और ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है केन को, और केन ने लगभग सारी फ्यूरी जितनी भी थी उन सबको पहले ही खत्म कर दिया था, और मेलवोर से पहले वो सिर्फ फ्यूरी से ही डरता था। और यहाँ पर उसने फ्यूरी से पंगा लेके बहुत बड़ी गड़बड़ कर ली है। और अब होप मौका देखते ही दूसरी साइड जाती है और सीधा लात मारती है केन को, जिससे कि वो अपने हथियार पे गिर जाता है और उसकी मौत होने लगती है। जहां पर एक गॉड को उसी के हथियार से मारा जा सकता था और यहाँ पर केन को उसी के हथियार से मार दिया था सब लोगों ने। और ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि सबसे बड़ी उनकी जो प्रॉब्लम थी द गॉड केन, वो खत्म हो चुका है और अब सब लोग सेफ भी हैं और जितने मरे थे वो वापस भी आ चुके हैं। और स्कूल के अंदर जितने भी लोग घायल हुए थे उनका इलाज होने लग रहा है। और यहाँ पर बेन जेड को पाके बहुत ज्यादा खुश है और एक दूसरे के साथ खुशी सेलिब्रेट करते हैं। और इस सीन के बाद हम देखते हैं अरोरा की मौत के बाद होप उसे वाइकिंग स्टाइल में पानी में छोड़ देती है, जिसको देख के लिजी बोलती है कि उसे पता नहीं था कि अरोरा एक वाइकिंग है। बट वहां पर वो बताती है होप कि वो एक वाइकिंग भी थी और वो मेरे डैड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसे बहुत पहले से जानती थी। जैसा कि हमने दी ओरिजिनल सीरीज में देख ही रखा है, अरोरा 11th सेंचुरी से बिलोंग करती थी वाइकिंग्स के टाइम में और बहुत ही पावरफुल किंगडम में भी थी, जहां पर गलती से उसे वैम्पायर बना दिया गया था। और यहाँ पर उसके भाई और इतने सारे ड्रामा के बीच उसके अंदर ट्रस्ट इश्यू बहुत पहले से आ चुके थे। बट अरोरा ने सिखाया इन सबको कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स के बीच में रहना और पावरफुल होना सीखे, जैसे कि उसने अकेले सब कुछ किया। और यहाँ पर वो दोनों खुश थे और यहाँ पर उन्हें अरोरा को जला दिया था पानी के ऊपर, जैसा वाइकिंग मिथोलॉजीज में करते थे।
और अब लास्ट सीन में हम देखते हैं लैंडेंट सब कुछ सही संभाल रहा है लिम्बो के अंदर, और यहाँ पर एक बंदे को पीस तक पहुंचाने के लिए चाहता है, बट तभी उसी मोमेंट पे वहां पर आ चुका था ईथन और उसको पता चल चुका है कि वो मर चुका है। और ये देख के लैंडेंट बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका है क्योंकि उसे पता है इसको भी शायद वापस रियल वर्ल्ड में भेजना होगा और इन सब के प्रॉफिट के चक्कर में शायद मेरे एल ना लग जाएं। तो देखते आगे होता है क्या, लैंडेंट बच पाता है या फिर उसको भी कोई कर्स या फिर श्राप लग जाता है। देखते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा। और गाइस लाइक करते हो जाना प्लीज।